रिकॉर्ड कर लो। तो आज हम करेंगे मल्टी वेरिएंट। इसमें कलर भी होंगे और साइजेस भी। ठीक है। ये हम अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे अमेजोन के सिस्टम में। ये अमेजोन का सिस्टम आ गया। ये मेन्यू बार में जाएंगे, उसमें वहां पे हम जाएंगे इन्वेंटोरी में। उसके बाद सॉरी कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप अपना टाइटल देंगे जो भी आपका प्रोडक्ट है। उसके बाद आप इसको सर्च करवा लेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगी। आपने करना है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। ये बॉटम पे आ रहा है, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। लास्ट टाइम भी किया था सारा ये। इसके बाद ये आपने एआई का पार्ट छोड़ देना है। आइटम नेम। आइटम नेम क्या होता है? जो हमने टाइटल डिजाइन किया था। आइटम नेम क्या है? जो हमने टाइटल डिजाइन किया था। उस दिन हमने सीखा था कि टाइटल कैसे डिजाइन करना है। तो वो टाइटल आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद आप कर देंगे यहाँ से। ये हमने यहाँ पे बात शीट लिखा है, इसने फ्लैट शीट कह दिया, तो ये रॉन्ग है। तो अगर तो राइट आ जाए तो फिर आपने कर लेना है, नहीं तो फिर हम आप यहाँ पे सर्च करवा के भी अपनी कैटेगरी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ गई है कैटेगरीज। आपने ये देखना होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है ना वो लास्ट पे आना चाहिए यहाँ पे। तो मोस्ट लाइकली ये लग रही है ना हमारी कैटेगरी, इसके लास्ट पे बात शीट आ रहा है। तो हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब ये अपडेट हो रहा है। हो गया अपडेट। कैटेगरी आ गई है। अब आ रहा है दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशंस। इसमें वेरिएशंस हैं। लास्ट टाइम हमने विदाउट वेरिएशन किया था। आज हमने करना है विद वेरिएशन। हम करेंगे यस। अगर तो आपके पास कलर की वेरिएशन है तो क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से? हम कहते हैं हमारे पास साइज भी है साथ। तो यहाँ साथ में साइज भी कर लेंगे। ये जब आप क्लिक करते हैं ना थोड़ी देर बाद अपडेट होता है। अब हमने कलर और साइज कर लिए हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम कौन सा होगा? जो स्टार्ट में हमने प्रूव करवाया था, याद है ना आप लोगों को? तो ये हमने जो ब्रांड नेम स्टार्ट में प्रूव करवाया था वो ब्रांड नेम यहाँ पे आ जाएगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से? नेक्स्ट। यहाँ पे आएगी डिस्क्रिप्शन। ये उस दिन हमने सीखा था कि ये डिस्क्रिप्शन हम कैसे लेके आएंगे। ये देखो, जब किए थे हमने पार्ट्स ऑफ प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, उसमें ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थी और बुलेट पॉइंट्स थे। ये देखो, बुलेट पॉइंट्स मैंने सीखे थे ना हमने उस दिन। जो वो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको पैराग्राफ की फॉर्म में हमने लिख देना है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हम देंगे बुलेट पॉइंट्स। ये देखिए, जो आपने पहले से ही वर्ड में डिजाइन किए होंगे। ये देखिए। ठीक है। तो ये आगे हैं टोटल बुलेट पॉइंट्स। ये बुलेट पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं जो उस दिन हमने सीखा था। आवाज आ रही है मेरी? आपको शोर तो नहीं फैन का? फिर आवाज आ रही है? तो ये जो बुलेट पॉइंट्स हमने उस दिन सीखे थे वो यहाँ पे आपने देने हैं और उनको पैराग्राफ की फॉर्म में आपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देना है।
ये करने के बाद यहाँ पे इमेजेस का सेक्शन आ गया। तो इमेजेस डिजाइन करना सीखा था उससे कि 9 इमेजेस आपने डिजाइन करनी है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स एंड फीचर्स। तो यहाँ पे हमने इमेजेस अब नहीं देनी है। सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग में हम यहाँ पे इमेजेस अपलोड करते थे, लेकिन जब आपने मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग लगानी है तो फिर आपने यहाँ पे इमेजेस अपलोड नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आप इमेजेस अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 कलर है। कितने कलर है? 9। तो यहाँ पे किस कलर की इमेजेस अपलोड करेंगे? तो अगर मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग होगा तो आपने ये इमेजेस छोड़ देनी है। ये लिख के आपने अगले पार्ट पे चले जाना है। वो क्या है नेक्स्ट? प्रोडक्ट डिटेल। ये भी हमने उस दिन पढ़ा था सारा। आप लेक्चर दोबारा से लीजिएगा जो प्रीवियस वाला है, कि इसमें कस्टमाइजेशन है नहीं। टारगेट ऑडियंस, अगर तो आपकी कोई टारगेट ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल आप जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, मेल या फीमेल को टारगेट कर रहे हैं, तो वो आप करेंगे। अगर दोनों को कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी किड्स, फिर खाली छोड़ दें। अगर किड्स को कर रहे हैं तो बॉयज कर दें, गर्ल्स कर दें, इन्फेंट्स कर दें, मेन कर दें, वुमेन कर दें। अगर आपका कोई कोई टारगेट नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मेन भी यूज कर सकते हैं और वुमेन भी कर सकते हैं। मॉडल नंबर अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना अपने पास से कोई डिजाइन कर लें, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके आगे स्टार लिखा हुआ है वो कंपलसरी है। अगर आपको मैन्युफैक्चरर का पता है, आप चाइना से सोर्स करेंगे, सोर्सिंग में पढ़ा था, तो आप वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड्स आ गए, ये भी मैंने उस दिन आपको बताया था। ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमने कहाँ से निकालने हैं? हीलियम 10 से। ये कीवर्ड्स हम हीलियम 10 से निकालेंगे, और जिनके सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा होंगे वो सारे कीवर्ड्स हम यहाँ पे देंगे। ये कीवर्ड्स हेल्प करेंगे हमारी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पे आने पे। तो कुछ भी सर्च करें वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो निकल आएंगे। हाँ, ये नजर नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से कोई वर्ड अगर कोई सर्च करेगा तो हमारी लिस्टिंग सामने आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई स्पेशल फीचर है, जैसे मैं कहता हूँ जो हमारा फॉर एग्जांपल टावल है वो क्या है, क्विक ड्राई है, तो आप इसको ऐड कर दें यहाँ पे फंक्शन को। और भी अगर कोई अगर लगता है कि कोई आपका है सुपर एब्जॉर्बेंट, अगर वो सुपर एब्जॉर्बेंट करता है, तो इस तरह अगर आप कुछ फीचर ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप वो फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ टावल होते हैं वो ब्लीच रेजिस्टेंट होते हैं, स्पेशली हेयर ड्रेसर टॉवल्स, क्योंकि वो कलर लगाना होता है ना बालों को, समटाइम कलर लिफ्ट भी करना होता है। तो अगर नॉर्मल टॉवल हो तो उसका कलर उड़ जाता है, तो ये स्पेशल टॉवल होते हैं, अगर वो है तो कर दें। इस तरह जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर जो भी स्पेशल कोई फीचर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर स्टाइल है तो स्टाइल दे दें। एज, रेंज, डिस्क्रिप्शन अगर कोई है तो ठीक है, वरना ब्लैंक छोड़ दें। मटेरियल आपको पता होगा कौन सा है, क्योंकि आपका अपना प्रोडक्ट है। जितने भी आपने पीसीस एक रखे हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारा उसी ने हमने पढ़ा था। ये कैर इंस्ट्रक्शंस आ गई वैसे ही, ज्यादा कि आपने क्या क्या कैर इंस्ट्रक्शंस डालनी है। उसके बाद यूनिट काउंट, कि आप जो लिस्टिंग लगा रहे हैं उसमें एक पैकेट के अंदर कितने पीस हैं। अगर एक ही पीस है तो एक ही आ जाएगा, अगर 2 पीसीज हैं तो 2 आ जाएंगे, 3 होंगे तो 3 आ जाएंगे, 4 होंगे तो 4 पीसीज आ जाएंगे। यूनिट अब काउंट होगा। तो ये इस तरह अब यहाँ पे आ गए हैं आइटम डायमेंशन, उस दिन भी पढ़ा था। ये आइटम की डायमेंशन है लेंथ एंड विड्थ, और ये किस में होगी? सेंटीमीटर्स में। अगर यूके मार्केट है तो सेंटीमीटर्स में होगी, अगर ये यूएस मार्केट है तो ये इंचेस में होगी। ठीक है। तो ये हमारा डिटेल पेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम किस पे आ जाएंगे? वेरिएशंस पे। ये देखो, ये आ गया। हमने क्या चूज किया था स्टार्ट में? कलर एंड साइज। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास है रेड कलर। रेड,
ब्लू। जितने भी कलर होंगे वो आपने कलर यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद साइजेस हैं, तो साइजेस में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये जो साइज है ना, ये साइज आपने थोड़ा केयरफुली देना है। फॉर एग्जांपल, ये जैसे ये बाथ शीट है, ये टॉवल लगा लें, टॉवल कह लें आप। तो टॉवल में अगर यहाँ में मैं साइज दूँ स्मॉल, तो आपको पता चल जाएगा ये किस साइज का टॉवल है ना, पता नहीं चलेगा। ऐसे ही जो कस्टमर्स हैं उनको भी पता नहीं चलेगा कि इसका साइज क्या है। तो आप यहाँ पे इसका एक्चुअल साइज दे दो, जो भी आपका साइज है। अब कस्टमर को एग्जैक्ट पता चल जाएगा ना इसका साइज क्या है। हम कहते हैं हमारा एक ये साइज है, एक ये हमारा है। अब ये देखें, अब जब कस्टमर हमारी लिस्टिंग पे आएगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। अगर हम, अच्छा, अगर अगर यहाँ पे लिखा होता स्मॉल टावल, मीडियम टावल, लार्ज टावल, तो कस्टमर ने तो कंफ्यूज होना था। अगर आपसे मैं कहूँ कि जाए मार्केट से मीडियम टावल लेके आए, तो किस साइज का लेके आए? तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जिनमें आप साइजेस में स्मॉल, मीडियम, लार्ज लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है साइज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अगर बेडशीट लेनी हो तो उसमें स्मॉल मीडियम की समझ आ जाती है। जैसे पाकिस्तान में दो साइज चलते हैं, सिंगल और डबल, सिंगल और किंग साइज नॉर्मली चलते हैं। अब अगर आप यूएस की बात करें, वहाँ पे सिंगल है, उसके बाद क्वीन साइज है, उसके बाद डबल है, उसके बाद किंग है और सुपर किंग है। तो पूरे यूएस में इनके साइजेस क्या हैं, सेम है। तो अगर मैं सिंगल लिखूंगा तो फॉरेन क्लाइंट कस्टमर को समझ आ जाएगी कि इसका साइज क्या होगा। वहां पे आपको सेंटीमीटर में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पे भी सेंटीमीटर्स बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसलिए सिंगल के आगे साथ में उसका साइज भी लिख देते हैं। रीजन क्या है कि हो सकता है कोई फॉरेनर नया नया उस कंट्री में आया हो, उसको साइज का ना पता हो। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जब आपने साइज लिखना है तो आपने अपने कस्टमर को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है, वो कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जैसे ही वो कंफ्यूज होगा वो किसी और लिस्टिंग पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि ये जो हमने लिस्टिंग लगा रहे हैं, ये हम जीन्स की लगा रहे हैं, मतलब जीन्स की लिस्टिंग लगा रहे हैं। तो साइज में यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, अगर हम जीन्स सेल करते हैं, हम जीन्स की लिस्टिंग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेस्ट का साइज है। अगर हम शूज सेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? शूज का नंबर आएगा, 9, 10, 11 होते हैं ना नंबर। तो इस तरह जब आपने साइज यहाँ पे लेना है तो आपने अपने प्रोडक्ट को रेफर करना है। इसका एक हल और भी होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे साइज में कंफ्यूजन आ रही है, तो आपने फौरन ही कंपैटिटिव एनालिसिस कर लेना। आपने यहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है और देखना है कि लोगों ने साइज कैसे दिया होगा। वो मैक्सिमम एलेबोरेटिव है, आप उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं या वही वाला कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चले टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल मेंस जीन्स, तो देखते हैं आपने वेस्ट कहा था। तो देखते हैं कि आपका आंसर अब राइट आता है या रॉन्ग है, ठीक है। अब ये लिवाइस की जीन है, ये सऊदी सऊदी मार्केट खुली है बहरहाल, इस पे देख लेते हैं। अब देखें, आपने क्या कहा था, वेस्ट कहा था ना, तो इन्होंने साथ में कुछ और भी दिया हुआ है, दी ना लेंथ। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि साइज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आपने फॉरेन कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना। हमने अगर जीन सेल करनी है, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो बंदा ट्राई तो नहीं ना कर सकता। तो फिर आपको क्या करना, मेंशन करना पड़ेगा साथ में उसकी लेंथ भी। ये 30 वेस्ट और 32 लेंथ, 32 वेस्ट, 34 लेंथ, नजर आ रहा है ना। वेस्ट अलग है और लेंथ अलग है। तो इसका मतलब अगर हमने जीन्स सेल करनी है तो फिर हमें यहाँ पे वेस्ट के साथ लेंथ भी मेंशन करनी पड़ेगी। अब मैं चले ट्रेनर्स कर लेता हूँ।
ट्रेनर्स फॉर मैन। ये देखिए मेंस ट्रेनर आ गए। हम इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं ये लोगों ने कैसे मेंशन किया होगा। अभी देखें 40 EU, ये कंट्री पेसिफिक होगा। ये क्या होगा? कंट्री पेसिफिक। तो अब इन्होंने ये सऊदी मार्केट खुली थी, उन्होंने कहा यूरोप का जो 40 साइज है ना, ये वो है। यूके का, EU का मेंशन होता है। तो ये यूरोप का 40 साइज है, ये 41 साइज है। अब यहाँ पे आप स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं लिख सकते, ना ही आप कोई और लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पहले अपना कंट्री देखना है, ठीक है। हमारा कंट्री कौन सा है? हम अगर फॉर एग्जांपल कहें यूके मार्केट है, तो हम यहाँ पे जाके मेंस ट्रेनर सर्च करेंगे। मेंस ट्रेनिंग, ये मैंने कर दिया। अब ये देखिए, अब हम देखते हैं इन्होंने क्या किया होगा। ये देखें, अब साइज नजर आ रहे हैं आपको क्या है? 5.5, 7। अब यहाँ पे EU के साइज नहीं दे सकते आप, क्योंकि अगर आप EU के साइज देंगे ना, तो फिर हो सकता है कि जो नेटिव ब्रिटन्स हैं उनको डिफिकल्टी हो, फिर वो यहाँ जाके गूगल में जाके चेक करेंगे कि 40 साइज कितना होता है। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपका साइज जो है वो यूके मार्केट के हिसाब से कौन सा साइज है। अब मुझे बताइए, जो ये साइज है ना, 5.5, 6.5, 7, ये फीमेल साइजेस हैं। और ये जो 8 से ऑनवर्ड है, ये बड़े साइजेस हैं जो मेंस के होते हैं। अब देखा इन्होंने यहाँ पे कलर दिया हुआ है, कलर के साथ साइज अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। क्या हुआ था कि यूके साइड भी दिया हुआ था, साथ में मैंने पाकिस्तानी साइड भी दिया हुआ था, अच्छा ही दोनों था। क्योंकि वो पाकिस्तानी मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने फिर पाकिस्तान का दिया था। हमने जिस कंट्री को टारगेट करना है, हमने उसका साइज यहाँ पे मेंशन करना है। तो अब यहाँ पे, अब समझ आ गई ना, ये साइज में ये एक ट्रिकी पॉइंट होता है कि आपका जो साइज है ना, इट शुड बी सेल्फ एलेबोरेटिव, कि उनको गूगल में जाके या सोचना ना पड़े। इट शुड बी क्या होना चाहिए? सेल्फ एलेबोरेटिव। ये खुद ब खुद साइज जो है वो एलेबोरेट करे, कि कस्टमर फौरन पिक करे और उसको बाय करे। अगर तो वो कस्टमर कंफ्यूज होगा तो कस्टमर आगे चला जाएगा। अब ये जो जितने भी वेरिएशंस हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 है ना, और साइजेस कितने हैं? 2। कितनी वेरिएशंस बनेंगी? कितनी वेरिएशंस बनेंगी? 8। मल्टीप्लाई कर देते हैं ना सिंपली, फॉर्मूला बताया था ना आपको। आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 × 2, तो 8 वेरिएशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। अब ये वेरिएशंस क्रिएट हो गई हैं। अब यहाँ पे हमने इनका डेटा इनपुट करना है। नंबर 1 है एक्सटर्नल प्रोडक्ट ID। ये वो बारकोड नंबर है जो हमने शुरू में, मैंने कहा था ना कि अगर आपकी मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग है, तो आपने सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। उतने आपने जो बारकोड नंबर्स हैं वो आपने बाय करने हैं या क्लाइंट से बाय करवाने हैं। उसके बाद फिर आपने लिस्टिंग लगानी शुरू करनी है। अच्छा सॉरी, मेरा ना यहाँ पे चोट लगी हुई है हाथ के ऊपर, तो मेरा एक हाथ चलता है। ठीक है। तो वो इसलिए जरा ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो गाड़ी के डोर के अंदर आ गया था हाथ। तो अब यहाँ पे हमारा जो होगा, ये वो बारकोड नंबर है जो हमने बाय किए हैं, तो यहाँ पे हमने सारे देने हैं। और वो बारकोड नंबर क्या होंगे? UPC, EAN या GTIN नंबर। ठीक है। तो अब बारकोड हमारे पास पहले से थे, वो हमने सारे यहाँ पे इनपुट कर दिए हैं। ये यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया है। ठीक है। ये करने के बाद अब ये देखें, यहाँ पे आ रहा है ऐड इमेज। अब रेड कलर है ना, सारी इमेजेस अब किस किस कलर की होंगी? यहाँ पे रेड की। ये देखिए 9 इमेजेस हमने रेड कलर की ऐड करनी है। ब्लू है, तो अभी हम यहाँ पे 9 इमेजेस ब्लू कलर की ऐड करेंगे। ग्रीन है, तो हम 9 इमेजेस कौन सी ऐड करेंगे? ग्रीन। नेवी है, तो अब दोबारा से रेड आ गया, फिर इसमें क्या करेंगे? रेड इमेजेस ऐड करेंगे, ब्लू इमेजेस ऐड करेंगे, ग्रीन। तो इस तरह हमने हर कलर के अगेंस्ट उसकी इमेजेस को ऐड करना है। अब हमारे पास 4 कलर्स थे ना, तो ये 4 कलर की ईच कलर 9 इमेजेस हमारे पास पहले सेव होनी चाहिए। तो वो जब इमेजेस हमारे पास सेव होंगी, तो हम हर कलर के अगेंस्ट उसके वो जो इमेजेस हैं वो अपलोड कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या होगी? न्यू। सभी में क्या आ जाएगा? न्यू। उसके बाद आता है योर प्राइस। अब जो भी आपकी प्राइस है वो प्राइस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये कौन सी प्राइस होगी? सेल प्राइस।
अब ये साइज लिखा हुआ है ना, तो ये साइज के हिसाब से होंगी। ये सारे 50 बाई 70 हैं चारों। तो इन सब की प्राइसेस ऑलमोस्ट क्या होंगी, सेम। अब ये साइज बड़ा हो गया है ना थोड़ा सा, ये 90 × 150 है। ये सारे यहाँ पे प्राइसेस किसकी आ जाएंगी, 90 × 150। और उसके बाद है अवेलेबल क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, वो क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन करें। समझ आ गई। तो ये बेसिकली ये हमारे पास वेरिएशंस होती हैं। अब सम टाइम हमारे पास जो वेरिएशंस होती है ना, वो पैकेज की वेरिएशन भी होती है। कि हम हमारे पास जो पैकेज है, कि हमारे पास 6 का पैक है, 12 का पैक है, 24 का पैक है, ठीक है। तो अगर वो हमारा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पहले हम इसको खत्म कर देंगे, इनको, कलर को और साइज को। इसमें नहीं, हीलियम टैब में। हाँ, उसमें भी विंडो वाला सेक्शन भी करवा लें, क्योंकि मैं कितना यूजर फ्रेंडली नहीं है अमेजोन के लिए। वैसे अमेजोन के इतना चेंजेस नहीं, हीलियम टैब में भी चेंजेस आती हैं, लेकिन विंडो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। सिस्टम है लोग। आइटम नेम में क्या आएगा, उसका टाइटल आ जाएगा। दोबारा से क्विकली कर लेते हैं, आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा कुछ है। तो दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशंस। और जी, सॉरी। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ना वेरिएशन। हाँ, ये देखिए यहाँ से। अब आइटम पैकेज क्वांटिटी वेरिएशन हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसको नेक्स्ट। साथ में साइज भी कर सकते हैं, चलिए अगला कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट वेरिएशन वाले पेज पे आ जाते हैं। आ गया पेज कन्वर्ट कर। अब देखिए हमारे पास 6 का पैक है, ठीक है। अब ये देखिए, अब अगर मैं आइटम पैकेज क्वांटिटी 6 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये एलेबोरेटिव होगी या नहीं होगी। चलिए हम कहते हैं हमारे पास टावल्स ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, उसका मतलब क्या होगा, 6 टावल्स तो है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा कर दें, तो आप साथ में ये साथ 6 टावल्स भी कर लिखते हैं, और ज्यादा आपको हो जाएगा। कि 6 क्या है, ये 6 टावल्स है। उसके बाद 12,
टॉवल्स। तो इस तरह जितने भी आपके पास साइज होंगे ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद साथ में सॉरी, पैकेज क्वांटिटी, साइज आगे आगे। तो यहाँ पे ना वो कह रहा है कि ये इनवैलिड है। इसका मतलब इन्होंने ये 6 टावर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो समटाइम आप लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो आपने देख लेना, फिर आप उसको मॉडिफाई कर लेना। पता नहीं क्या हुआ क्या। चलिए पर मैं आपको ये वैसे ही बता देता हूँ। अगर आपने आइटम पैकेज क्वांटिटी करना हो तो वो आ जाएगा, साथ में साइज मेंशन करना हो तो वैसे ही जैसे जो भी साइज होगा तो वो साइज नीचे आता जाएगा कि ये साइज है। तो और इस तरह हम इनकी वेरिएशंस बना लेंगे। इसमें समटाइम मटेरियल की वेरिएशन भी बन जाती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मटेरियल डिफरेंट टाइप का है। जैसे अगर हम बेडशीट की बात करें तो कॉटन बेडशीट भी होती है, पॉली कॉटन भी होती है और माइक्रो फाइबर भी होती है। तो अगर आप तीनों ही सेल करते हैं और आपने एक ही लिस्टिंग लगानी है तो मटेरियल में हम क्या चूज करेंगे? 100% कॉटन, पॉली कॉटन और माइक्रो फाइबर। और साथ में साइज आ जाएगा। साइज में क्या होगा? सिंगल, डबल, क्वीन, जो भी साइज होगा वो आ जाएंगे। ऐसे नीचे पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा। उसमें हम बारकोड नंबर्स देंगे और साथ में कंडीशन बताएंगे न्यू, और साथ में प्राइस बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे। तो इस तरह हमारा ये जो है वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो यूनिट काउंट है ना, ये बेसिकली आइटम पैकेज क्वांटिटी ही बनती है। क्या आप कहते हैं कि आपने 6 यूनिट लगाए हैं, 12 यूनिट लगाए हैं, अगर वो हो तो आप पैकेज क्वांटिटी पे आ जाए। क्योंकि जो यूनिट क्वांटिटी है ना ये वाला, ये इतना सिमिलियर वर्ड नहीं है। जैसे आपको नहीं पता तो बायर को भी नहीं पता होगा, तो फिर उसकी जगह आप क्या यूज करें? आइटम पैकेज क्वांटिटी। तो फिर आप उसके लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये करने के बाद आपने सेफ्टी एंड कंप्लायंस पे चले जाना है। तो अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन कंपलसरी है और कुछ इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है। अब यहाँ पे चूंकि हमने पीछे दिया हुआ है बातशीट, तो ये फैब्रिक का वेट पूछ रहा है। तो ये आपके पास क्योंकि आपका अपना प्रोडक्ट है उसके मैनुअल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। इस तरह कंट्री ऑफ ओरिजिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर आपको पता हो तो आपने पाकिस्तान सॉरी वो कंट्री डाल देना है। अगर आपको ना पता हो तो चाइना लिख देना, क्योंकि मोस्टली प्राइवेट लेबल कहाँ पे होते हैं? चाइना। अब यहाँ पे बैटरीज रिक्वायर्ड है, आर बैटरीज रिक्वायर्ड, नो, तो हमें इसके लिए बैटरीज नहीं चाहिए। उसके बाद डेंजरस गुड्स रेगुलेशन नॉट एप्लीकेबल। ये डेंजरस गुड्स नहीं है हमारी। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो डेंजरस होती हैं, जैसे फ्लैमेबल आइटम जिनको आग लग जाती है, तो इनके ऊपर हमारी कोई रेगुलेशन नहीं है। आइटम वेट ये आपके पास होगा कि उसका वेट क्या है, और आइटम वेट यूनिट यहाँ पे क्या होना है? ग्राम या किलोग्राम। और अगर यूएस मार्केट है तो फिर क्या होगा? पाउंड्स। अगर यूएस मार्केट है तो क्या होगा? पाउंड्स। और अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये देखिए कन्वर्ट पाउंड्स टू केजीज या केजीज टू, वो आप ऑनलाइन यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर 2 पाउंड हो तो 0.90 केजी बनते हैं। इनको एलबीज भी कहते हैं, पाउंड्स को। तो जो एलबीज हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? यूएस में। और यूके में क्या यूज होते हैं?
ग्राम एंड किलोग्राम। जैसे पाकिस्तान में क्या यूज होते हैं, मोस्टली ग्राम एंड किलोग्राम। लेकिन जब वो बर्थडे का केक लेते हैं वो पाउंड्स में होता है, ठीक है। बस वही मेरे ख्याल में पाउंड में होता है, बाकी सारा कुछ किलोग्राम्स में होता है। तो उसके बाद मेडिकल कोई नहीं है हमारा, ऐसा कोई इशू नहीं है, कंप्लायंस मीडिया भी कोई नहीं है हमारा, ये सेफ्टी टेस्टेशन की जरूरत नहीं है। जैसे वो लास्ट टाइम मैंने बताया था हाई विजिबिलिटी जैकेट्स, उसमें फिर ये सेफ्टी टेस्टेशन जरूरी होती है। शिप ग्लोबली नहीं, हम ग्लोबली शिप नहीं करेंगे। तो ये करने के बाद आपने यहाँ से क्या कर देना है, इसको सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आपने तकरीबन 45 मिनट्स वेट करना है। कितना वेट करना है आप लोगों ने, 45 मिनट्स आप लोगों ने वेट करना है। उसके बाद आपने जाना है मेन पेज पे। मेन पेज पे जाके आप इन्वेंटोरी में जाएंगे और उसके बाद करेंगे मैनेज ऑल इन्वेंटोरी। तो आपको मैं आपकी ये ऐसे शो हो रही होगी, ऐसे एरो लगा होगा, यहाँ पे वेरिएशंस लिखी होंगी और जितनी वेरिएशंस होंगी वो इस ब्लॉक में शो हो रही होंगी। आपने करना क्या, आपने इसको यहाँ से एरो डाउन करके ओपन कर लेना है सारी वेरिएशंस को, और देखना है सभी के अंदर इमेजेस शो हो रही हैं ऐसे। जब सबके अंदर इमेजेस शो हो रही हों तो फिर हम इसका अगला स्टेप करेंगे, FBA शिपमेंट प्लान, ठीक है। तो जब ये सारी ऐसे शो हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसका शिपमेंट प्लान रेडी करेंगे। तो अब अंडरस्टैंडिंग होगी क्या कैसे करना है हमने। हम यहाँ पे कैटलॉग में जाएंगे, वहां से ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, और ऐड प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे आप अपना कीवर्ड टाइप करेंगे, सर्च करवाएंगे, और नीचे बॉटम पे आ रहा है क्रिएट न्यू लिस्टिंग, क्रिएट न्यू लिस्टिंग में जाएंगे। वहां पे जाके आप अपना जो 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 टाइटल आपने डिजाइन किया हुआ है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, सर्च करवाएंगे इसको यहाँ से, देखेंगे हमारा ये टावल्स ही आ गया, यस कंफर्म कर दें। उसके बाद अब वो आ रहा है यहाँ पे कि ये आगे डिटेल, इसमें वेरिएशंस हैं, यस वेरिएशंस कर दें। जो आपने वेरिएशन बनानी है वो वेरिएशन आप यहाँ से बना दें। उसके बाद आप ब्रांड नेम, ये वो ब्रांड नेम होगा जो आप लोगों ने अप्रूव करवाया हुआ है, ठीक है। ये करवाने के बाद आप कहाँ पे चले जाएंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाके अब यहाँ पे आपने वो बुलेट पॉइंट्स देने हैं, ऐड मोर करके। तो ये 9 तक जाएंगे, ये आप सारे ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसको डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में ले आएंगे। जब डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद हम आगे प्रोडक्ट डिटेल में चले जाएंगे। यहाँ पे एज मच एज पॉसिबल जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जेनेरिक कीवर्ड्स हैं। इसके लिए आपने हीलियम 10 यूज करना है, वहां से कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है जिनके सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा है, वो आप यहाँ पे सारे ऐड करेंगे कीवर्ड्स। उसके बाद हाँ खुद से, ये जो मॉडल नंबर है ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि प्राइवेट लेवल है, प्राइवेट लेवल के मॉडल नंबर्स नहीं होते कुछ भी। या आप ऐसे करें, जो आपका वो अच्छा चाइना से आप सोर्सिंग कर रहे हैं, अगर उसकी टाइटल में या मैनुअल में लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अपना डिजाइन कर लो। स्पेशल फीचर बता दिए थे, जो स्पेशल फीचर है वो यहाँ पे आप ऐड करें, लाजमी करें। एज रेंज डिस्क्रिप्शन, अगर आप एज को कर रहे हैं तो फिर करें, जैसे अभी जीन्स की बात की थी उसमें हम किसको टारगेट कर रहे थे, अडल्ट्स को, तो यहाँ पे हम अडल्ट्स कर देंगे। और मटेरियल में अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी हमारे पास, वो सारी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ आइटम्स आ गई हैं। उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन जितनी भी आप फिल कर सकें, ये इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने कहा एक पैकेट में, जैसे अब जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कुछ लोग कर रहे हैं, ये देखिए 2 पैक है ना, एक पैक के अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो वहां पे फिर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसने एक पैक के अंदर कितने लिखे हुए हैं, 6, तो वहां पे जाके क्या लिख देंगे फिर, 6, ठीक है। तो वो ये है नंबर ऑफ आइटम्स, कि एक जो आप सेल कर रहे हैं पैकेज, उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। तो ये सारे आप ये इंफॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे वेरिएशंस के ऊपर।
तो वेरिएशन में आइटम पैकेज की बनाई हुई थी, हम कहते हैं 6 का पैकेट है। उसके बाद 12 का पैकेट है, 24 का पैकेट है। तो नीचे आएंगे तो ये बनती जाएंगी वेरिएशंस। अगर आपने कलर ऐड करना है तो यहाँ से आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। आप कलर पे क्लिक करेंगे तो नीचे कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ये जो वेरिएशंस हैं ये क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आपका स्कूल नंबर आ जाएगा, सॉरी, जो आपने बारकोड नंबर बाय किया हुआ है तो बारकोड यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हर कलर की इमेजेस अपलोड होंगी, जितने कलर होंगे उतनी इमेजेस अपलोड होंगी। अगर कोई कलर नहीं है तो सभी में फिर क्या हो जाएंगी, वो जो सेम कलर है वही सभी के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कलर की वेरिएशन ऐड कर देंगे तो फिर हम जो कलर होगा उस कलर की हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ से न्यू आ जाएगा, कंडीशन प्राइस आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगी, क्वांटिटी। इसको वो लास्ट टाइम बताया था, वो एग्जांपल दी थी शूज वाली, ये हमने खुद से अपना नाम रखना है अपने रिकॉर्ड के लिए। तो उसकी नंबर बताते हैं हम। हम कहते हैं हमें ये शूज दिखाएं, वो एक नंबर बोलते हैं ऊपर से आता है ना, वो कहते हैं वो फेंकना जरा। तो ये हमारा अपना होता है, हमने इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए कोई नाम रखा होता है। उसी मैंने आपको एग्जांपल इसकी चेयर्स की भी दी थी कि जिन चेयर्स पे आप बैठ रहे हैं इनके सेम डिजाइन नहीं है लेकिन आपको सेम लग रहे हैं। अगर मैं कहूँ ब्राउन लेदर क्लासरूम चेयर तो हो सकता है आप रॉन्ग पिक कर लें, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसका इसका मैं नाम रख दूँ BL1 और BL2, तो फिर तो रॉन्ग सेक्शन ही ना होगी। तो वो स्कू है BL1 BL2। अगर सारे BL1 है, अगर BL3 आ जाएंगे तो वो आगे अकॉर्डिंगली वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अपने 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 रिकॉर्ड के लिए जहां से आपको आसानी है। उसके बाद आपने ऑफर वाले पेज पे आ जाना है। तो इसमें ऑफर वाले पेज में स्कू को छोड़ देना है, हैंडलिंग टाइम आपने रहने देना है। तो ये अमेजोन हैंडल करेगा। अगर गिफ्ट ऑप्शन है तो गिफ्ट ऑप्शन आपने दे देनी है, अगर गिफ्ट ऑप्शन नहीं है तो नहीं देनी। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर अमेजोन से करवा रहे हैं तो यहाँ से हम अमेजोन टिक कर देंगे। ये पैकेज लेंथ है। ये कौन सी लेंथ है, पैकेज लेंथ। पैक करने के बाद, पैक करने के बाद लेंथ और वेट है, ये सारी आ जाएंगी। यहाँ पे वैसे ही पैकेज का वेट आ जाएगा पूरा ग्राम्स के अंदर। और उसके बाद सेफ्टी एंड कंप्लायंस है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। समझ आ गई। तो ये इस तरह हम ये एक प्राइवेट लेबल लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट कर लें। तो आइटम, ये आइटम का पहले हमने वेट दिया था, अब ये पैकेज के साथ वेट है और साथ में उसके यूनिट्स हैं। ऐसी पैकेज वेट